Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine. So welcome into the class 10th and today we will discuss about the nephrons. In previous class we discussed about the kidney. ठीक है? ओके तो किडनी में अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन क्या होते हैं, नेफ्रॉन में क्या वर्क करते हैं किडनी में। एक किडनी में हम पढ़ चुके थे अप्रोक्स 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन मिलते हैं एक किडनी में। क्या होते हैं अब ये नेफ्रॉन्स? नेफ्रॉन बेटा क्या होता है? नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होते हैं? किडनी की ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करनी है, ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करनी है, आनी चाहिए ये स्ट्रक्चर जो आपकी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का है और ये स्ट्रक्चर जो आपका किडनी का है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जैसे सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वैसे ही नेफ्रॉन भी किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी में अप्रॉक्स 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। देन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया भी हुआ है लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपका इसका ईजी स्ट्रक्चर भी बनवा दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन जो होते हैं बेटा इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है मेल्पीजियन कार्पसल्स एंड द सेकंड वन इज रीनियल ट्यूब। नेफ्रॉन के बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपके मेल्पीजियन कार्पसल्स और दूसरा होता है रीनियल ट्यूब। ठीक है। मेल्पीजियन कार्पसल्स जो होता है इसे अपन रीनल कार्पसल्स भी बोलते हैं। ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये मेल्पीजियन कार्पसल्स इट कंप्राइज 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस एंड द सेकंड वन इज बोमेंस कैप्सूल। रुक जाओ, मैं आपको इसका डायग्राम बनवा देती हूँ। तो बेटा ये है आपका किसका डायग्राम? नेफ्रॉन का डायग्राम। मैंने अभी बताया इसके 2 पार्ट होते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है ऊपर वाला जिसे अपन बोलते हैं मेल्पीजियन बॉडी या मेल्पीजियन कार्पसल्स, और ये आपका सेकंड पार्ट है बेटा जिसे अपन बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। इससे सेकंड पार्ट को बेटा आप बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है। अभी इसने बोला जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है यानी मेल्पीजियन बॉडी वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस ये है और ये बोमेंस कैप्सूल है और ये दोनों मिलकर आपका फर्स्ट पार्ट बनाते हैं जो है आपका मेल्पीजियन बॉडी। फिर आपका थर्ड पार्ट होता है पूरा ट्यूब वाला पार्ट। इसमें आपके हैंडल लूप, पीसीटी यानी प्रोमिक्सल ट्यूब, डीसीटी यानी डिस्टल ट्यूब और एक कलेक्टिंग डक्ट, ये 4 ट्यूब्स मिलकर आपका रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट बनाती है। वीडियो स्टॉप करके आप इस डायग्राम को बना लें क्योंकि वो वाला डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो आपसे बन नहीं पाएगा। ठीक है। अब हम देख रहे थे इसमें मेल्पीजियन बॉडी देखा था 2 पार्ट से मिलकर बना होता है जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलस। इट इज़ अ टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट आर्टेरियोल। इट इज़ अ टफ्ट यानी गुच्छा। अभी मैंने बताया था ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर बताया था, ऐसे गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर थी। तो इट इज़ अ टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज। ये किसका टफ्ट होता है? कैपिलरीज का, यानी बहुत सारी ट्यूब्स का एक टफ्ट होता है। फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल, यानी कि किस कौन कौन सी आर्टेरियोल से मिलकर बना होता है? एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है। इट इज़ अ टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का एक टफ्ट होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। कौन सी आर्टेरी से मिलकर बना होता है? ये एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल क्या होती है? रीनल आर्टरी की बहुत ही ज़्यादा फाइन ब्रांच यानी बहुत ज़्यादा पतली ब्रांच होती है। टफ्ट किससे मिलकर बना होता है? एफरेंट आर्टेरियोल से। ठीक है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड आउट बाय इफरेंट आर्टेरियोल। और ब्लड का जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ से ब्लड कौन सी आर्टरीज के द्वारा ले जाया जाता है? इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल तो क्या करते हैं? ग्लोमेरुलस में ब्लड लाने का काम करते हैं। ठीक है। और इफरेंट आर्टेरियोल क्या काम करते हैं? कैरिड अवे यानी दूर यहाँ से ब्लड को बाहर ले जाने का काम करते हैं। ये बना हुआ होता है टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज से। और जो एफरेंट आर्टेरियल होते हैं ये ग्लोमेरुलस में ब्लड लाने का काम करते हैं, जबकि जो इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं वो ग्लोमेरुलस से ब्लड को बाहर ले जाने का काम करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द
ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, यानी हमारी बॉडी में जो यूरिन वगैरह का फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस में। ठीक है। अब इधर एक स्ट्रक्चर भी दिया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका कुछ काम का नहीं है, आपको लर्न नहीं करने का है। मैंने आपको जो किडनी का पहला वाला स्ट्रक्चर बताया था, आपको वो पढ़ने का है। ठीक है। नाउ वी स्टडीड अबाउट द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल मैंने बताई थी, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाई थी। अभी मैंने जब डायग्राम बनवाया था वही आपकी बोमेन कैप्सूल होती है। इसे अपन ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोलते हैं। इट इज़ अ डबल लेयर कप शेप्ड स्ट्रक्चर। अभी मैंने कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई थी और डबल लेयर देखो 2 लेयर है और कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इट्स ल्यूमन इज कंटिन्यूअस विद द नैरो ल्यूमन ऑफ द रीनल ट्यूब। इसका जो ल्यूमन होता है वो रीनल ट्यूब के, ये जो नैरो सा ट्यूब है देखो, ये जो बहुत नैरो, बहुत सकड़ा सा ट्यूब जो होता है ना, उसके साथ कंटिन्यू होता है। रीनल ट्यूब का बहुत नैरो ल्यूमन के साथ इसका ल्यूमन कंटिन्यू होता है। ठीक है। इसका ल्यूमन यानी कि इसकी जो पार्ट होता है, एक नली जैसा, इसका ट्यूब जैसा जो पार्ट होता है, वो जो रीनल ट्यूब वाला पार्ट होता है बहुत नैरो उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। The two layers of Bowman capsules are outer partial layer and inner visceral layer. Bowman's कैप्सूल की 2 लेयर होती है, एक आउटर वाली तो होती है पार्शियल लेयर और इनर वाली होती है आपकी इनर विसरल लेयर। ठीक है, 2 लेयर होती है बोमेन कैप्सूल में और कप शेप स्ट्रक्चर होती है और इसका ल्यूमन जो होता है वो आपके रीनल ट्यूब के ल्यूमन के साथ कंटिन्यू होता है। रीनल ट्यूब्यूल्स, इट बिगिन्स विद द डबल वॉल्ड कपल बोमन्स कैप्सूल। रीनल ट्यूब की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जो बोमन कैप्सूल्स जो होता है इसके जस्ट बाद से रीनल ट्यूब की स्टार्टिंग हो जाती है, विच एनक्लोज द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करके रखता है। बोमन कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करके रखता है, उसके बाद से ही रीनल ट्यूब की स्टार्टिंग्स हो जाती है। अब रीनल ट्यूब में क्या क्या आता है मैंने आपको डायग्राम में बताया, पीसीटी, डीसीटी, हेल्ने लूप और कलेक्टिंग डक्ट। आप एक बार वीडियो को प्रीवियस रिवाइंड करो और देखो जो डायग्राम मैंने आपको बताया था। ये इसके रीनल ट्यूब वाला पार्ट है, ये नीचे वाला जिसमें सारी डक्ट्स आपके आती हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको ये वाली नहीं पढ़नी, जो मैंने बताई है वो पढ़नी है। उसके बाद हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन। अब ये भाई हमारी बॉडी से हम यूरिन को बाहर निकालते हैं, तो ये यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है? ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन द ब्लड पासेस थ्रू द किडनी। ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे ब्लड जो होता है किडनी से पास होता है। दिस ब्लड कंटेन्स बोथ यूजफुल वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ब्लड जो होता है दोनों कंटेन करता है, यूजफुल मटेरियल भी कंटेन करता है और वेस्ट मटेरियल भी कंटेन करता है। द किडनी फिल्टर द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड। किडनी क्या करती है? वेस्ट मटेरियल को ब्लड से फिल्टर कर देती है एंड प्रोड्यूस यूरिन, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनसे यूरिन बना लेती है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को ब्लड से फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल से यूरिन बना लेती है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी में यूरिन बन जाता है। अब यूरिन किडनी से कहाँ जाता है? यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। एक यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर वो पार्ट होता है जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, कलेक्ट होता है जब तक हमारे को इम्पल्स नहीं मिल जाते यूरिन को बॉडी के बाहर निकालने के, तब तक यूरिन कहाँ कलेक्ट रहता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, उसके बाद थ्रू द 2 नैरो ट्यूब्स, फिर 2 नैरो ट्यूब्स कॉल्ड द यूरेटर्स। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उससे 2 नैरो ट्यूब अटैच्ड होती हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? यूरेटर्स बोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी किडनी है बेटा। क्या है? ये आपकी किडनी, और किडनी से अटैच होती हैं आपके यूरेटर्स। क्या अटैच होती हैं? यूरेटर्स। इन किडनी से यूरिन जो होता है यूरेटर्स के थ्रू कहाँ आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाता है जब तक कि उसे इम्पल्स नहीं मिलते बॉडी से बाहर निकलने के। तो यहाँ पर यही लिखा है कि किडनी से यूरिन जो होता है यूरेटर के थ्रू कहाँ आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। द यूरिनरी ब्लैडर स्टोर द यूरिन अंटिल इज अ फोर्स्ड आउट ऑफ द बॉडी। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करती है जब तक कि
कोई फोर्स नहीं मिलता उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए। और यूरिन किसके थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है? थ्रू एन ओपनिंग, एक ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, उस ओपनिंग को बोलते हैं यूरिथ्रा। यूरिन जिस ओपनिंग के थ्रू बॉडी से आउट होता है, एक्सक्रीट होता है, दिस ओपनिंग इज नोन एज द यूरिथ्रा। ओके, नाउ द रोल ऑफ लंग्स, लीवर एंड स्किन इन एक्सक्रीशन। ठीक है, वैसे तो किडनी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, लेकिन लंग्स, लीवर और स्किन जो होते हैं वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कैसे? पहले हम पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स हेल्प इन द रिमूविंग वेस्ट मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। लंग्स कौन से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है। वन डे, एक दिन में कम से कम 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं या एक्सहेल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द लिवर। ठीक है, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स। हमको हमेशा से पता है कि लिवर वर्टिब्रेट्स की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ द, ये किस किस चीज़ का एक्सक्रीशन करती है, किस किस चीज़ को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है? कोलेस्टेरॉल, स्टीरॉइड हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल थ्रू द बाइल। लिवर क्या करता है? बाइल के थ्रू कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स को बॉडी से बाहर निकालता है। यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लिवर बाय द ऑर्निथिन साइकिल। यूरिया जो होता है ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। ठीक है, अमोनिया क्या होता है? एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो लिवर क्या करता है? क्विकली उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये लाइन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूरिया क्या होता है? एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो थ्रू द ऑर्निथिन साइकिल अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में। कहाँ पर? लिवर में। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद हो तो। एंड देंस एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, और उसके बाद यूरिया का बॉडी से एलिमिनेशन हो जाता है। लीवर आल्सो चेंज द डिकम्पोज हीमोग्लोबिन पिगमेंट इनटू द बाइल पिगमेंट कॉल्ड द बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। लीवर जो होता है, जो हीमोग्लोबिन के जो डिकम्पोज पिगमेंट होते हैं उसे बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट कर देता है, और वो पिगमेंट को क्या क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो लीवर का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन करता है कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स का। इसके अलावा ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है अमोनिया, उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, फिर यूरिया को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। इसके अलावा लिवर क्या करता है? जो हीमोग्लोबिन का जो डिकम्पोज हीमोग्लोबिन होता है उसे वो बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बोलते हैं। ठीक है, अब स्किन कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करती है? स्किन जो होता है स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड। हमारी जो स्किन होती है ना बेटा, वहाँ पर एक ग्लैंड्स मिलती हैं जिन्हें सिबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। ये सिबेसियस ग्लैंड किसका एक्सक्रीशन करती है? स्वेट का। स्वेट में भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। स्किन हैज़ मैनी ग्लैंड विच हेल्प इन द एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द पोर्स। स्किन में बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी ग्लैंड? सेबेसियस ग्लैंड। ये क्या करती हैं? जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें पोर्स के थ्रू, स्किन पर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू बाहर निकाल देती हैं। इट हैज़ टू टाइप ऑफ ग्लैंड। स्किन में 2 टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। पहली ग्लैंड होती है एक स्वेट ग्लैंड, और एक ग्लैंड होती है सेबेसियस ग्लैंड। 2 टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्वेट ग्लैंड and sebaceous gland. Sweat glands are highly vascular and tubular gland. Sweat gland जो होती हैं वेस्क्यूलर होती हैं, ट्यूब्यूलर होती हैं। ये क्या काम करती हैं? That separate the waste product from the blood. ये स्वेट ग्लैंड क्या करती है? ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेती हैं, एंड देन एक्सक्रीट देम इन फॉर्म ऑफ द स्वेट, और फिर स्वेट के थ्रू उसे बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, एंड स्वेट एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। जनरली स्वेट में किस किस चीज़ का एक्सक्रीशन होता है? सॉल्ट्स का और वाटर का बॉडी से। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है? ये ब्लड से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती हैं और उसके बाद स्वेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। जनरली किसका एक्सक्रीशन करती हैं? सॉल्ट का और वाटर का। सेबेसियस ग्लैंड आर ब्रांच्ड ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड कैसी होती है? ब्रांच्ड ग्लैंड। जबकि स्वेट ग्लैंड कैसी होती है? वेस्क्यूलर और ट्यूब्यूलर ग्लैंड। और ये कैसी ग्लैंड होती है? ब्रांच ग्लैंड। ये किसका सेक्रीशन करती है? दैट सेक्रीट्स एन ऑयल कॉल्ड सेबम। और सेबेसियस ग्लैंड जो होती है ऑयल का सेक्रीशन करती है, इसे सीबम बोलते हैं। आप सबने देखा होगा कि हमारी नोज़ एरिया के आसपास या हमारी बॉडी से ऑयल जैसी कोई चीज़ का सेक्रीशन होता है, तो वो भी एक एक्सक्रीटरी मटेरियल ही होता
होता है उस ऑयल को अपन बोलते हैं सीबम। ठीक है, तो आज हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।